नमस्कार। एनसीएमएस परिवार में मैं प्रवीण भिवंदिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 वसंत की पाठ 4 चांद से थोड़ी गप्पे पढ़ेंगे। यह पाठ शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखा गया है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है, जिनमें एक छोटी 11 साल की लड़की द्वारा चांद के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में वर्णन किया गया है। आइए हम उस कविता को पढ़ते हैं जो बहुत ही प्रकृति से प्रेरित है। आपको पाठ में एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें एक बहुत बड़ा चांद दिया गया है। उस चांद में कविता लिखी गई है और उस कविता के पास में ही एक लड़की बैठी हुई है। उस लड़की के पास में एक उसका भाई है जिसका नाम इस कविता में जिक्र किया गया है गोकी। लड़की का वैसे कुछ भी नाम नहीं बताया गया है, लेकिन बहुत ही अच्छा वर्णन किया है कि एक बहन अपने भाई से चांद के आकार के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में वर्णन कर रही है। तो वही पढ़ रहे हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, कि चंदा मामा आप बहुत ही गोल है, लेकिन अगर हम ध्यान से अगर आपको देखते हैं तो थोड़े से आप गोलाई में थोड़े तिरछे नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। ऐसा लगता है कि आपका सिर्फ चेहरा ही हमें दिखाई देता है और पूरा आकाश जैसे आपने चादर रूपी पूरा अपने आप को ढक लिया है, सिर्फ आपका चेहरा ही नजर आता है। और जो कपड़े आपने जो चादर पहनी है वो तारों से जड़ी हुई है। तो सिर्फ कहा गया है कि तारों सिर्फ मुंह खोले हुए ही अपना दिखाई दे रहे हैं। गोरा चिट्ठा गोल मटोल, और जो आपका चेहरा है वो गोरा है, बिल्कुल सफ़ेद है, धुअल है और गोरा चिट्ठा है, गोल मटोल, और आपका जो चेहरा है बिल्कुल गोल मटोल दिखाई दे रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सीमत, ठीक है ना, जो आपके पहनावा है, जो आपके कपड़े हैं वो चारों दिशाओं में फैली हुई है। यानी उनके कपड़ों है को आकाश कहा गया है, जो तारों से जड़ा हुआ है। और जहाँ भी हम देखते हैं किसी भी दिशाओं में हम ध्यान से अगर देखेंगे तो वह आपकी पोशाक ही हमें दिखाई देती है। सीमत का होता है दिशाएं। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे खूबे गोकी। फिर भी अंत में वह लड़की चांद को बारे में या छेड़ते हुए कहती है कि आप बहुत ही गोरे हैं, गोल मटोल हैं, लेकिन फिर भी अगर हम आपके आकार को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो चंदा मामा या चांद आप थोड़े से हमें तिरछे नजर आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद में वह छोटी लड़की अपने भाई से बात करते हुए कहती है उनके आकार के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में, कि कभी आप दिखते हो और कभी दिखाई नहीं देते हो। चंदा मामा आप बढ़ते हो तो बढ़ते ही जाते हो और घटते हो तो अंत में बिल्कुल गायब ही हो जाते हो। क्या आपको कोई बीमारी है क्या? इस बारे में बहुत ही सुंदर पंक्तियों में शमशेर बहादुर सिंह ने वर्णन किया है। आइए हम पढ़ते हैं। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। लड़की चंदा मामा की ओर देखकर कहती है कि चंदा मामा क्या आपने हमें नीरा यानी बिल्कुल ही बुद्धू समझ रखा है क्या? हम समझते ही नहीं कि जैसे आपको बीमारी है। चंदा मामा के घटने और बढ़ने के आकार को बताते हुए लड़की इशारा करती है कि हमें पता है आपको कुछ न कुछ बीमारी अवश्य है, इसलिए आप हर दिन बढ़ते जाते हो, हर दिन घटते ही जाते हो। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि एक बार आपने आकार में घटना शुरू कर दिया तो तब तक घटते जाते हो जब तक कि पूरी तरीके से शून्य या गायब, आसमान से गायब नहीं हो जाते। और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, और फिर आप जैसे ही आसमान पर दिखाई देते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं जब तक कि पूरी तरीके से गोल न हो जाए। आगे बढ़ते हैं। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल गोल ना हो जाए, क्योंकि बढ़ते ही जाएंगे। चंदा मामा का जो आकार है वो बढ़ता ही जाता है, अंत में तब तक वहीं जाकर रुकता है जब तक कि वो पूर्ण आकार नहीं ले लेता। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। मरज यानी होता है बीमारी, ठीक।
यह बीमारी आपकी अच्छी होने में नहीं आती, ये बीमारी आपकी चली आ रही है। हम रोज़ देखते हैं, सालों से देखते आ रहे हैं, लेकिन आपका आकार, आपका व्यवहार बिल्कुल एक जैसा ही है। आपकी बीमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई बहुत ही अच्छी कविता है, जिसमें अब उन्होंने एक 11 साल की लड़की को अपने द्वारा व्यक्त किया गया है। अपने भाई गोगी के द्वारा आपस में चर्चा कर रही है कि चंदा मामा आप कैसे हो, ठीक है, आपका आकार कैसा है, हम आसमान से अगर आपको देखते हैं तो सिर्फ आपका प्यारा सा चेहरा ही हमें नज़र आता है, बाकी आपका पूरा शरीर हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि आपने आसमान रूपी चादर को पूरी तरीके से लपेट रखा है, सिर्फ आपका चेहरा ही दिखाई देता है, गोरा चिट्टा गोल मटोल। और वो भी आपके जो पहनावे हैं, जो पोशाक के जो कपड़े हैं, वो तारों से जड़ित है, बहुत ही सुंदर लगती है। और आपके जो पहनावा जो कपड़ा है वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है। इसी के साथ में और भी सुंदर शब्दों में उनके आकार के बारे में बताया गया है और सिंपल शब्दों में कहा गया है कि चंदा मामा, अगर आपका व्यवहार है, जो आपका आकार है, वो दिन पर दिन बढ़ते जाता है और धीरे धीरे घटते जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे आपको कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। इन पंक्तियों में बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। आइए अब हम प्रश्न अभ्यास के बारे में आते हैं। प्रश्न अभ्यास कविता से, ठीक है, कविता से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। जो आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है, ठीक है। लड़की कहना चाहती है कि चंदा मामा आपने सुंदर आकाश रूपी जो चादर तारों से जड़ा हुआ पहन रखा है, उसके बारे में कहा गया है। चांद तारों से जड़ी चादर ओढ़कर बैठा है, क्योंकि हम आसमान की ओर जब देखते हैं तो चंदा मामा जब प्रकाशवान होता है तो आसपास तारे टिमटिमाते और आसमान चारों दिशाओं में फैला हुआ है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारे चंदा मामा है वो चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं, सिर्फ उनका मुख चेहरा ही दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। ख है चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, ठीक है। जो चांद की पोशाक को हमने आसमान आकाश माना हुआ है, जो हर दिशाओं में जहाँ भी देखेंगे वहाँ हमें फैला हुआ दिखाई देगा। तुम किसे सही मानते हो, ठीक है ना। तो हम कहा जाए कि हम ये दोनों कथनों को बिल्कुल सही मानते हैं, और हम ध्यान से देखें तो यह बिल्कुल सही बात है कि ये चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है, ऐसा प्रतीत होता है। यह भी बिल्कुल सही है। और चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तो वह भी बिल्कुल सही है। हम दोनों को सही मानते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ, ठीक है ना। शुरू में अगर हम इन प्रश्नों को अगर ध्यान से देखें तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे पहले कवि ने चांद के आकार और व्यवहार के बारे में देखा होगा। उन्होंने प्रथमा से शुरू की, और ये प्रथम दिन से शुरू किया और अंत तक देखा गया होता, जहाँ तक पूर्णम या पूर्णिमा नहीं आ गई। और उसके बाद उन्होंने वापस पूनम से घटते हुए अमावस्या तक देखा होगा कि जहाँ तक चांद गायब नहीं हो गया। उसके बाद उन्होंने एक लड़की द्वारा अपने आप को वर्णन करना शुरू किया, अपने उद्देश्य, अपने व्यवहार, अपने विचार व्यक्त किए लड़की द्वारा। जो आइए हम पढ़ते हैं, उसका कारण भी बताते हैं कि पूर्णिमा या पूनम का जो दिन होता है उसमें चांद कैसा दिखाई देता है। तो पूनम के दिन चांद पूरा अपने पूर्ण आकार में होता है, चारों दिशा में चांद की रोशनी फैली हुई दिखाई देती है और हर जगह उसकी रोशनी हमें प्रतीत होती है। आगे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच चांद का आकार कैसा होता है? तो चांद का आकार आधा होता है और आधा अंधकार में होता है और आधा वो चमकदार होता है, और चमकदार से वो धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ते हुए जाता है। और जब पूर्णिमा आती है तब कहते हैं कि चांद अपने पूर्ण आकार ले लेता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच, प्रथमा उस दिन कहते हैं कि जहाँ से चांद की एक छोटी सी लाइन दिखना शुरू होती है, और अष्टमी यानी जब वह अष्टम आकार का या आधे आकार में वह आ जाता है। तो जहाँ से चांद धीरे धीरे एक एक दिन बढ़ते हुए अष्टमी जब आती है तो चांद अपने अर्ध स्वरूप में आ जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नई कविता में तुक या छंद के बदले बीम का प्रयोग अधिक होता है। बीम वह तस्वीर होती है जो शब्दों में पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने हैं। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल जो शब्द है इसे अलग अलग बताया है। यहाँ पे साथ में शामिल हो गए। बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके दिखाया। तुम इस कविता की ओर किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे, ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखो। ठीक है, जो आप बुक में आप देखेंगे इस प्रश्न को, तो जो बिल्कुल जो शब्द है ये चारों अक्षर अलग अलग दे रखे हैं, तो ऐसे जिसमें हम जोड़ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है ना, आप दूसरे ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, जिससे आप जोड़ सकते हैं आकाश, ठीक है ना, और भी बहुत सारे शब्द आपको दिखाई देंगे। आप उसे ढूंढें, प्रेरित करिए, स्वयं करने का प्रयास करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अनुमान और कल्पना, ठीक है ना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। अनुमान और कल्पना, इन्हें हमेशा करना चाहिए, कोई छोड़ने या इसे हटाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारे मन और हमारे दिमाग को और तेज और नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। चलिए आइए, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यदि चांद का स्वभाव भी आसानी से चिढ़ जाने का होता तो किन बातों से सबसे ज़्यादा चिढ़ेगा? ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उन्हें कुछ कहा जाए तो वो चिढ़ जाते हैं। अगर जैसे आप चांद के बारे में बता रहे हैं कि चंदा मामा आप गोल हो लेकिन आप फिर भी तिरछे नज़र आते हो, आप बढ़ते हो तो बढ़ते ही जाते हो और घटते हो तो घटते ही जाते हो। अगर चंदा मामा अगर चिढ़ने वाला होता और वो आपको जवाब देता तो क्या जवाब देता? ठीक है ना, कि मेरी मर्जी, मैं बढ़ूँ या घटूँ, तुमको क्या करना। ठीक है ना, मेरा व्यवहार है, मेरा आकार है, मैं भले चांद चेहरा ही दिखाऊं या पूरा शरीर दिखाऊं, इस तरीके के जवाब देते। और आप भी अपने नए तरीके से इस पे कल्पना करें और सोचें कि चांद और क्या क्या करता है। आपको कम से कम इस प्रश्न पे 5 पॉइंट, आपको 5 बिंदु लिखने हैं। ठीक है, आप इसमें लिखने का प्रयास करें। सेकेंड है, यदि कोई सूरज से गप्पे लगाए तो वो क्या लिखेगा? ठीक है ना, हमने चांद के बारे में पढ़ा इस कविता में। अगर सूर्य के बारे में अगर गप्पे लगाएं, सूर्य के बारे में आपको कुछ लिखना पड़े या कुछ कविता लिखनी पड़े तो आप किस तरीके से लिखेंगे? अपनी कल्पना से गद्य या पद्य में लिखो। ठीक है ना, आप कविता भी लिख सकते हैं और इसके बारे में कुछ शब्द भी लिख सकते हैं, कुछ कथन भी लिख सकते हैं। इसी तरह की कुछ और गप्पे निम्नलिखित में से किसी एक या 2 में करके लिखाओ। ठीक है ना, आपको सूरज के बारे में तो लिखना ही है, ठीक है, लेकिन इनके बारे में भी लिखना है कि सूर्य, ठीक है, तुम इतने सुबह होते हो तो बहुत ही प्यारे नज़र आते हो, लेकिन दोपहर होते होते तुम्हारा जो रंग रूप है वो चेंज हो जाता है, बहुत तेज होते हो, उसकी आपकी रोशनी, आपका ताप हमें सहन नहीं होता है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी के साथ में आपको पेड़, बिजली का खंभा, सड़क और पेट्रोल, इसके बारे में लिखना है। पेड़ के बारे में आप लिख सकते हो कि पेड़ तुम कितने हरे भरे हो, कितने सुंदर हो, ठीक है, तुम्हारी छाँव में हम बैठते हैं, तुम हमें फल देते हो। तो पेड़ है, बिजली का खंभा हो गया, सड़क है, पेट्रोल पंप हो गए, इसके बारे में आपको विचार करके कम से कम आपको 3-3 बिंदु अवश्य लिखने हैं। तो आज हमने पार्ट 4, ठीक है, चांद से थोड़ी गप्पे के बारे में पढ़ा, आपको कविता समझाई और इसी के साथ में प्रश्न अभ्यास भी समझाने का प्रयास करा है। जो PDF फाइल है, इसके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या है, वो आपको PDF फाइल के रूप में उपलब्ध करा दी जाएगी। और आगे अब मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद।